एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। वे प्रिंसटन शहर के ट्रेन में बैठे थे। जब टिकट चेकर अन्य यात्रियों के टिकट चेक करता हुआ आइंस्टाइन के पास पहुंचा तो आइंस्टाइन ने अपने शर्ट की जेब में टिकट खोजा, पर उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने अपनी पैंट की दोनों जेबों में टिकट खोजा, पर उन्हें वहां भी नहीं मिला। फिर उन्होंने उसे अपने ब्रीफ केस में ढूंढा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तब वे बगल की सीट पर टिकट खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। मुझे पता है आपने टिकट खरीदा होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आइंस्टाइन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। टिकट चेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जब उसने मुड़कर आइंस्टाइन की तरफ देखा, तब आइंस्टाइन अपनी सीट के नीचे टिकट तलाश रहे थे। टिकट चेकर उनके पास आया और कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। कोई समस्या नहीं है। आइंस्टाइन ने उसकी तरफ देखा और कहा, यंग मैन, मैं भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, पर मैं यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना टिकट खोज रहा हूँ। अक्सर महान लोग अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी की सामान्य बातों की भी परवाह नहीं रहती। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 15 मई 1820 ईस्वी को हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम उसी नगर के नाम पर रख दिया जहां वह पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम विलियम एडवर्ड नाइटिंगेल और माता का नाम फैनी नाइटिंगेल था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बड़ी ही कोमल हृदय की थी। किसी के दुख को देखकर वह दुखी हो जाती थी। उनके मन में दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा होती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें नर्स का काम अच्छा लगने लगा। सारा दिन रोगियों और घायलों की सेवा करना ही उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य दिखा। जब उनके माता पिता को उनकी इस इच्छा के बारे में पता चला तो उनको नर्स बनाने की अनुमति नहीं दी। जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माता पिता की अनुमति नहीं मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह उदास रहने लगी। उनके दृढ़ निश्चय को देखकर माता पिता को भी झुकना पड़ा। उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्स बनने की अनुमति दे दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अस्पताल में जाकर नर्स का काम सीखा। कुछ समय बाद उन्हें लंदन में नर्स संस्था का अध्यक्ष बना दिया गया। वह अपने काम को बड़ी ही निष्ठा और लगन से करती थी। उनकी लगन और निष्ठा को देखकर उनके माता पिता को भी मानना पड़ा कि उन्हें उस मार्ग से हटाना अन्याय होता। उन दिनों इंग्लैंड एक युद्ध में उलझा हुआ था। युद्ध में घायल होकर अनेक सैनिक अस्पताल में आने लगे। अधिक गंभीर सैनिकों को स्कूटारी नामक अस्पताल में लाया गया। सरकार ने इस अस्पताल के रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सौंप दी। इससे पहले अस्पताल में घायल सैनिकों की देखभाल का उचित प्रबंध नहीं था, पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अस्पताल की काया पलट दी। वह दिन रात रोगियों की सेवा में जुट गई। वह स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी। वह कोशिश करती थी कि किसी रोगी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। रात में वह हाथ में लैंप लेकर रोगियों के पास जाती थी। उनको देखते ही रोगियों के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती थी। बीमार सैनिक उनको लैंप वाली देवी कहकर पुकारते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने न केवल अस्पताल में ही घायलों की सेवा की, बल्कि लड़ाई के मैदान में भी गईं। वहां उनके शिविरों में सैनिक की चिकित्सा का प्रबंध किया। दिन रात काम करने से वहां पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मजबूर होकर उन्हें इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। इंग्लैंड में उनका जोरदार स्वागत हुआ। किंग एडवर्ड सप्तम ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। उनका नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। 90 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1910 ईस्वी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया। इंग्लैंड की सरकार ने उनकी याद में एक शानदार स्मारक बनवाया।